आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। ये पर्यंत कितने एम्प्लॉय यूपीएस पेंशन को चूज किए हैं और यूपीएस पेंशन का डेट आगे एक्सटेंड होने वाला है या नहीं, और आपके डेथ के बाद आपके जो बच्चों को यूपीएस पेंशन मिलेगा या नहीं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यूपीएस के संबंधी जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है सरकार की तरफ से, वो प्रश्न का विभिन्न प्रकार का उत्तर हम लोग चलिए चेकआउट करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। और जो ये लेटर आपका देख रहे हैं, ये लेटर 15 दिसंबर 2025 का है और लेटेस्ट है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको क्वेश्चन आंसर के सेशन में लोकसभा में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार का प्रश्न। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न जो पहला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हो रहा है कब का, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ऑप्टेड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंस्टेड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम, अर्थात जो कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज आपके जो यूपीएस पेंशन में शिफ्ट हुए हैं उनका डेटा मांग रहे हैं, और कितने एम्प्लॉय जो है एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में आए हैं उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी अंडर यूपीएस, अर्थात आप लोगों को पता होगा जो यूपीएस पेंशन है, जो एनपीएस से आप लोग यूपीएस में जाना चाहते हैं, अगर एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो एक बार जाने के बाद आपको एक ही बार आपको एनपीएस में आने का, फिर से रिटर्न करने का फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, एनपीएस से यूपीएस में अगर जाते हैं तो यूपीएस से फिर से एनपीएस में आने का एक टाइम अर्थात वन टाइम वन वे स्विच का फैसिलिटी मिलेगा। और वो जो फैसिलिटी है उसके बारे में पूछा गया है, मिलता है या नहीं, कैसे मिलेगा, उसके डिटेल्स तथ्य, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिए। अदरवाइज यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वेदर द गवर्नमेंट has intended the timeline for exercising the option to join UPS, if so the details thereof, अर्थात जो गवर्नमेंट का डेडलाइन था जो यूपीएस पेंशन में शिफ्ट होने के लिए, अर्थात एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए आपका जो डेडलाइन था नवंबर 2025 तक, उस डेट को एक्सटेंड किया गया है या नहीं, अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा उसके बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट होता है, whether the government has issued revised rules order CCS rules 2025 for assured payout, and if so the details thereof, the minimum years of service, अर्थात जो अमेंडमेंट रिसेंटली जो यूपीएस पेंशन में कुछ बदलाव किए गए थे, उस बदलाव में आप लोगों के लिए जो एश्योर्ड पे आउट अर्थात जो 50% पेंशन का पे आउट का जो प्रावधान रखा गया था, तो उसमें आप लोगों के लिए प्रावधान है या नहीं, या किसका क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी पूछा गया है, अर्थात एम्प्लॉय को कैसे 50% या फिर एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है, वेदर द चिल्ड्रेन, लास्ट क्वेश्चन जो है, वेदर द चिल्ड्रेन आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 60% ऑफ एश्योर्ड फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस इन केस वेयर द स्पाउस इज नॉट अलाइव, अर्थात जो यूपीएस पेंशन में अगर एक एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो आपका जो स्पाउस होते हैं उनको क्या मिलता है ना, पेंशन मिलता है यूपीएस के तौर पर, और at the rate 60% के हिसाब से मिलता है, अर्थात आपका जितना पेंशन होगा 60% आपके स्पाउस को मिलेगा। तो पूछा गया है कि चिल्ड्रन को मिलेगा या नहीं, चिल्ड्रन को जो पेंशन है वो मिलेगा या नहीं, उसको भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एक के बाद एक क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। तो पहला होता है, कितने एम्प्लॉय ने यूपीएस को चूज किया है, यूपीएस पेंशन में आए हैं एनपीएस को छोड़कर। तो चलिए देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, पास्ट रिटायरी, सबको मिलाकर आप लोगों का जो 30/11/2025 है, अर्थात टिल नाउ, टिल डेट आप लोगों का 1,22,123 अर्थात 1.2 लाख के आसपास आप लोगों का जो यूपीएस में शिफ्ट हुए हैं, अर्थात जो 55 लाख के आसपास आपके कर्मचारी होते हैं, तो उससे ओनली 1.2 लाख कर्मचारी ने यूपीएस को चूज किया है। ठीक है, तो अगर यूपीएस या एनपीएस के बारे में कौन सा अच्छा है, बेहतर है, जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट हैज अलाउड
The central government employees who opted UPS one time one way switch facility to revert back to NPS, अर्थात अगर आप NPS से UPS में गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, तो यूपीएस से फिर से एनपीएस में रिटर्न करने के लिए आप लोगों को जो एक ही मौका मिलेगा, अर्थात वन टाइम फैसिलिटी, स्विच फैसिलिटी मिलेगा। और आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है ना, इन केस ऑफ सुपर एनुएशन, अर्थात सुपर एनुएशन के 1 महीने पहले आपको रिपोर्ट करना है, शिफ्ट करना है। वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम में आप लोगों को 3 महीने पहले रिपोर्ट करना है। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट, जो कि एक पेनल्टी नहीं है, तो उसके दौरान आप लोगों को उसके पहले रिपोर्ट करना है, शिफ्ट करना है यूपीएस से एनपीएस को, ठीक है। तो इसी 3 ही प्रकार में आप लोग यूपीएस से फिर से एनपीएस में आ सकते हैं अगर आना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का फैसिलिटी में वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी किसको नहीं मिलेगा ना, जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुए हैं या फिर किसी प्रकार के कंपलसरी या डिसमिसल या फिर रिमूवल किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डेट एक्सटेंड होगा या नहीं। तो आपका पता होगा यूपीएस पेंशन का जो आखिरी डेट था, लास्ट डेट था, वो कब तक था, 30 नवंबर 2025 का था। लेकिन इस गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का और डेट एक्सटेंड का नहीं रखा गया है, ठीक है। डेट एक्सटेंड कब होगा, क्या होगा, कुछ किसी के बारे में कुछ बताया गया नहीं है। नेक्स्ट होता है जो आपका पेंशन के बारे में पूछा गया था, जो एश्योर्ड पे आउट है। एश्योर्ड पे आउट किसको मिलेगा? एश्योर्ड पे आउट होता है, एश्योर्ड का मतलब होता है कंपलसरी कितना पैसा मिलेगा, पे आउट मिलेगा, ठीक है। 10 ईयर्स का मिनिमम सर्विस में आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा 10,000 का, और 50% एश्योर्ड पे आउट मिलेगा आप लोगों को 25 ईयर्स का सर्विस में, ठीक है। फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स आप लोगों को 50% का जो पेंशन है मिलेगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में आप लोग पा जाएंगे, कितना पेंशन कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको डेथ के बाद, ठीक है, आपके डेथ के बाद आपके बच्चों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आप लोगों को पेंशन मिलेगा या नहीं, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोगों का जो पेंशन का सिस्टम है, यूपीएस पेंशन में अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर डेथ हो जाता है तो उनके स्पाउस को 60% रेट में क्या मिलेगा ना, पेंशन अर्थात पे आउट मिलेगा। लेकिन आपका जो स्पाउस अगर अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो आपके बच्चों को जो पेंशन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका यूपीएस पेंशन में अगर कोई एम्प्लॉय है तो आपके बच्चों को यूपीएस पेंशन के तहत आपको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन एनपीएस में अगर है तो आपको बच्चे भी क्या करेंगे, पेंशन पाने के योग्य होते हैं, और उसका पेंशन का अमाउंट भी यहाँ पर 60% रखा गया है, ठीक है। इसको आप एनपीएस यूपीएस के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।